हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 8। आज की इस वीडियो में आप लोगों को रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में राहुल सर बताएंगे। व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? दोज इमेजेस विच इजीली कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्क्रीन। उन्हें स्क्रीन से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें स्क्रीन पर देखा जा सकता है, तो वो रियल इमेज कहलाती है। वर्चुअल ऐसी इमेज जिन्हें स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी at any time through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling। ठीक है, आप कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डायग्राम, कोई भी लेसन, कोई भी चैप्टर, कोई भी लाइन, चाहे वीडियो करंट का हो, लास्ट का हो, 2 दिन पहले का हो, 3 दिन पहले का हो, 10 दिन पहले का हो, 1 महीने पहले का हो, 2 महीने पहले का हो, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बारे में बताएंगे। ठीक है, डायग्राम्स के बारे में बताएंगे और उनमें डिफरेंस भी आप लोगों को बताएंगे। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, और राहुल सर जो वर्ड्स बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, जो मैं बोलता हूं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख जाऊं, इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि राहुल सर जो भी शब्द बोलते हैं, जो भी लिरिक्स बोलते हैं, जो भी कमेंट करते हैं, तो उनको ध्यान से आप केयरफुली लिसन कीजिएगा और उसी को थ्योरी और होमवर्क मान करके लर्न कीजिएगा। ठीक है, ज्यादा ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोज स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब द राहुल सर यूट्यूब चैनल, सो आई वुड लाइक टू से टू दोज स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। रियल इमेज पर चलते हैं, हेडिंग डाल लीजिए रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज क्या होती है? ऐसी इमेज जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, जिन्हें देखा जा सकता है, तो उन्हें रियल इमेज बोला जाता है। ठीक है, रियल इमेज को आगे बताने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा, ठीक है, घर पे रह करके साइंस को पढ़ते रहिए। ठीक है, दोज इमेजेस, ठीक है, इसमें लिखिएगा आप, आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, दोज इमेजेस, THOSE ब्लू पेन से लिखिएगा। हेडिंग डाल ही दिया आपने, रियल इमेज। दोज इमेजेस, ठीक है, दोज इमेजेस, ठीक है, विच are obtained, OBTAINED, which are obtained on, ठीक है, द स्क्रीन। ठीक है, दोज इमेजेस विच आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ऐसी इमेजेस जिन्हें स्क्रीन पर आसानी से ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड, उन्हें क्या बोलते हैं? रियल इमेज। इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात है, उन्हें रियल इमेज कहते हैं। सुनिएगा आगे ध्यान से कि जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पर आसानी से उन्हें टेकन किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। एज रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट, जब रिफ्लेक्टेड रे एक एक्चुअली मीट करती है। ठीक है ना, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा अ रियल इमेज। ठीक है, आपको 9th-10th स्टैंडर्ड की थ्योरी लिखवाई जा रही है, इसलिए प्लीज टेक इट सीरियसली। ठीक है, सीरियसली ले करके और लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाते हुए इनको पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अ रियल इमेज, ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस कभी भी कर सकते हैं। कैन बी, अ रियल इमेज कैन बी, ठीक है, टेकन होना, कैन बी टेकन। ठीक है, आगे लिखिएगा ऑन, ठीक है, ए स्क्रीन, SCRWN, ऑन ए स्क्रीन। ठीक है, एज रिफ्लेक्टेड, REFLECTED, एज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड। रेज, RAYS, रेज, RARE, एक्चुअली, ACTUALLY, एक्चुअली। ठीक है, एक्चुअली मतलब वास्तविकता में। देख लीजिएगा, माई हिंदी इज नॉट गेटिंग अलोंग, बट माई इंग्लिश, आई थिंक माई इंग्लिश इज गेटिंग अलोंग डे बाई डे। मीटिंग एट अ पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा आप, ये आपको इन्वर्टेड अपीयर होती है, तो इसमें लिखिएगा एट यूजुअली, USUALLY, इट यूजुअली, ठीक है, appears, APPEARS, इट यूजुअली appears inverted, INVERTED। ठीक है, इट यूजुअली appears inverted। ठीक है, और ऑब्टेन्ड होना स्क्रीन। ठीक है, अगर मिरर के केस की बात करें तो इन केस ऑफ CSE, इन केस ऑफ मिरर, ठीक है, इन केस ऑफ मिरर, MIRROR, इन केस ऑफ मिरर की बात करें, ये इमेज जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में लाइज करती है, यानी कि इन केस ऑफ मिरर
दिस इमेज IMAGE, दिस इमेज लाइज लाइज, ठीक है। आगे लिखिएगा इन फ्रंट ऑफ FRONT, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग, आगे लिखिएगा द रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग, यहां पर लिखवाया मैंने द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, SURFACE, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये तो रही पूरा जो रियल इमेज है, वो मैंने उसका E से लेकर Z तक का पूरा थ्योरी खोल करके आप लोगों के सामने रख दिया। आगे चलते हैं, वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। तो अगली हेडिंग होगी सेकंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। अगली हेडिंग क्या होगी? वर्चुअल इमेज, ठीक है। आगे लिखिएगा, ठीक है। सेकंड हेडिंग में लिखिएगा आप, सेकंड में वर्चुअल इमेज, ठीक है। सेकंड हेडिंग में लिखिएगा आप वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल इमेज, ठीक है। सेकंड हेडिंग डाल दीजिएगा वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? जस्ट अपोजिट होती है दोज इमेजेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो लिख दीजिए, बस आपको पता ही है क्योंकि मैं आपको 6th क्लास में भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और 7th क्लास में भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, और 8th क्लास में आपका लग रहा होगा कुछ बच्चों को तो ये तो रिविजन ही चल रहा है। दोज इमेजेस विच आर नॉट NOT, विच आर नॉट obtained, ठीक है, OBTAINED, which are not obtained on a screen, SCREEN। तो मैंने यहाँ लिखा है those images which are not, ठीक है, क्या लिखा है राहुल सर ने? those images which are not obtained on a screen, ठीक है, कॉमा लगा लिखे, is called, ठीक है, is called virtual, VIRTUAL, is called virtual image, ठीक है, is called virtual image। फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो स्क्रीन से ऑब्टेन तो नहीं कर सकते, बट ओनली सीन इन, आप उनको देख सकते हैं इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, जैसे कि मिरर में, ठीक है। आगे लिखिएगा वर्चुअल, फुल स्टॉप के बाद VIRTUAL, वेन वाला V, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी, वर्चुअल इमेज, ठीक है, कैन नॉट, CANNOT, कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी सीन, उन्हें नहीं देखा जा सकता, ठीक है। कैन नॉट बी सीन मत लिखिए, आप लिखिए कैन नॉट बी टेकन। पहले सीन का मैं बाद में लिखवाऊंगा, ठीक है, नंबर वाइज लिखवाएंगे राहुल सर। कैन नॉट बी टेकन, TAKEN, कैन नॉट बी टेकन ऑन द, कैन नॉट बी टेकन ऑन द, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखवाया वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द, ठीक है। आगे लिखिए जगह ऑन द किस पर? स्क्रीन पर, SCREEN, ऑन द स्क्रीन, ठीक है। बट उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, बट ओनली, ठीक है, सीन, अब लिखिएगा सीन, SWN, सीन का मतलब देख सकते हैं, बट ओनली सीन इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इन द रिफ्लेक्टिंग, REFLECTING, इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, SURFAC, इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद एग्जाम्पल लिखिएगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो राहुल सर बात ही नहीं करते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा मिरर, ठीक है, MIRROR, मिरर्स, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, मिरर्स हो गया। अब आपको डिफरेंस लिखवाएंगे बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो हेडिंग डाल लीजिएगा डिफरेंस, ठीक है, DIFFERENCE, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन किसमें? रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल एंड वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल इमेज। रियल एंड वर्चुअल इमेज में आप लोगों को डिफरेंस लिखवाएंगे राहुल सर, ठीक है। आज की वीडियो में कंटिन्यू कीजिए इसे, और स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट सो राहुल सर से डिस्कस करते रहें, ठीक है। और आगे लिखिएगा रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में क्या क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए जो राहुल सर ने आप लोगों को थ्योरी लिखवाई है, ध्यान दीजिएगा, पहले तो आप केयरफुली लिसन कीजिए। जो राहुल सर ने आप लोगों को थ्योरी लिखवाई है, उसी थ्योरी में से आप लोगों को आपके ही सामने डिफरेंस बना करके बताएंगे राहुल सर, ठीक है। जो भी थ्योरी राहुल सर ने लिखवाई है, उसी थ्योरी में से डिफरेंस बना करके आप लोगों को बताएंगे। देख लीजिए, सबसे पहले लिखिएगा, एक तरफ तो लिखिएगा रियल, रियल इमेज, ठीक है, IMAGE लिख दिया, रियल इमेज, ठीक है, बहुत अच्छी बात। एक तरफ लिख दिया रियल इमेज, ठीक है। सेकेंड साइड लिख दीजिए वर्चुअल, VIR, ठीक है, TUAL, वर्चुअल इमेज, ठीक है। सेकेंड तरफ लिख दीजिए वर्चुअल इमेज, ठीक है।
लाइन बना दीजिए, ठीक है। ये लाइन मैंने बना दी, ठीक है, बहुत अच्छी बात, लाइन बना दी आपने। बीच में से एक लाइन इसको सेपरेट कर दीजिए, ठीक है, सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। एक तरफ लिखा रियल इमेज, एक तरफ लिखा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। 8 अभी थ्योरी जो लिखवाई है ना, इसी में से उठा रहे हैं राहुल सर वर्ड्स को, इसी में सेंटेंस बना रहे हैं आप लोगों के लिए। इट यूजुअली अपीयर्स, ये कैसी लगती है? इट यूजुअली अपीयर, EAPPEAR, अपीयर्स कैसी लगती है? इन्वर्टेड, IN, ठीक है, INVERTED, इट यूजुअली इन्वर्टेड। ये आपको उल्टी नजर, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी, ठीक है, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टी, ठीक है, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है। और वर्चुअल इमेज आपको सीधी नजर आती है, तो इसमें लिखिएगा 8 यूजुअली, USUALL, इट यूजुअली, ठीक है, अपीयर्स, APPEARS, अपीयर्स इरेक्ट, ERECT। देखो यहाँ पर लिखा है इन्वर्टेड, INVERTED, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, और यहाँ पर लिखा है राहुल सर ने इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। एक लाइन का गैप देकर के सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इट कैन बी ऑब्टेन्ड, इन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं ना रियल इमेज को, इट कैन बी ऑब्टेन्ड, OBTAINED, ऑब्टेन्ड, ठीक है, किस पर ऑब्टेन्ड कर सकते हैं? ठीक है, ऑन आ स्क्रीन, SCREEN, स्क्रीन पर इन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। सेकंड पॉइंट में लिखिएगा इधर की तरफ वर्चुअल इमेज में, इट कैन नॉट, ठीक है, बी ऑब्टेन्ड, OBTAINED, ऑब्टेन्ड, ठीक है, ऑन आ स्क्रीन, ठीक है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन आ स्क्रीन, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा आप, अगर बात करें मिरर केस की, तो इन केस ऑफ मिरर, अगर मिरर केस की बात करें हम, इन केस ऑफ मिरर, ठीक है, जो ये इमेज है, रियल इमेज है, वो फ्रंट में लाइज करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। तो अभी जस्ट ही 2 मिनट पहले थ्योरी में लिखवाया था, दिस इमेज इन केस ऑफ मिरर, दिस इमेज, ठीक है, दिस इमेज लाइज, LIES, लाइज इन फ्रंट, FRONT, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग, REFLECTING, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, SURFACE, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। यहां पर लिख दीजिए इन केस ऑफ मिरर, इसमें भी वर्चुअल इमेज में भी लिखिए आप इन केस ऑफ मिरर, मिरर के केस की बात करें, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। इन केस ऑफ मिरर क्या होगा, वर्चुअल इमेज जो होती है वो लाइज करती है मिरर के पीछे, तो दिस इमेज, THIS, दिस इमेज, IMAGE, ठीक है, दिस इमेज, ठीक है, लाइज, LIES, लाइज बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड, ठीक है, किसके पीछे? द मिरर्स, बिहाइंड द मिरर्स, MIRROR, बिहाइंड द मिरर। तो ये तो आपके डिफरेंस था, ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंस, ठीक है, कितने डिफरेंस, हाउ मेनी डिफरेंस रिटन बाय राहुल सर, कितने डिफरेंस लिखवाए? 3 डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट है रियल इमेज में इट यूजुअली अपीयर्स, वर्चुअल इमेज में इट यूजुअली इरेक्ट, ठीक है, डेट्स क्लियर। सेकंड है इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इधर है इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। थर्ड है इन केस ऑफ मिरर, मिरर के केस में देखें दिस इमेज लाइज इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और वर्चुअल इमेज में बात करें इन केस ऑफ मिरर, कॉमा लगा करके लिखें दिस इमेज लाइज बिहाइंड द मिरर। ये तो रहा डिफरेंसेस किस किस में था, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में। आगे की तरफ बात करेंगे, और भी कई टॉपिक हैं, चलते हैं मल्टीपल इमेजेस की तरफ, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी लिखवाएंगे, हेडिंग डाल दीजिए MULTIPLE, मल्टीपल, ठीक है, इमेज, IMAGES, मल्टीपल इमेजेस। ये आपके मल्टीपल इमेजेस, कभी आप बार्बर की शॉप पे गए हो बाल कटवाने, नाई की शॉप पर गए हो, आप उसकी सीट पर आपको बिठा देता वो चेयर पर, और पीछे की तरफ शीशा लगी, जो मिरर लगे हुए रहते हैं, आपको आपके जो पीछे का बैक पार्ट है, आपके सर का, आपके हेड का जो बैक पार्ट है, आपको कई सारे दिखाई देते हैं, 1 2 3 4 कई सारे दिखाई देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं मल्टीपल इमेज। क्या बोलते हैं उन्हें? मल्टीपल इमेज। और वो कैसे निकलती हैं, कैसे बनती हैं, तो उसका भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप सुन लीजिए पहले इसके बारे में क्या बता रहे हैं राहुल सर, क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू सी टू अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर जो होता है वो एक सिंगल इमेज बनाता है। हमेशा आपको पता है कि प्लेन मिरर एक सिंगल इमेज ही बनाता है किसी ऑब्जेक्ट की।
बट होता क्या है, यदि दो या दो से ज्यादा मिरर एक दूसरे के साथ में अरेंज हो, समझो आप क्या बताना चाह रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, जो मिरर्स है वो यदि ऑब्जेक्ट के मतलब अरेंज इस तरीके से किए गए हैं कि वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ना वो एक से ज्यादा बनाने हैं, ठीक है, एक से ज्यादा बना रहे, यानी कि दो या दो से ज्यादा प्लेन मिरर रख दिए तो आपको पता चलेगा कि बनने वाली जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी जो इमेज बनेगी ना वो क्या बनेगी, एक से ज्यादा बनेगी, ठीक है। इन इमेजेस को क्या बोला जाता है, मल्टीपल इमेजेस। ऐसी इमेज बनने वाली नंबर्स ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इमेज और एंगल, यानी कि आप जिस एंगल पर नाई के यहाँ बाल कटवाने गए और उसकी चेयर पे बैठे, तो उस जिस एंगल पे आप बैठे हो ना उसी एंगल पे डिपेंड करता है मल्टीपल इमेज, कि आप 0 डिग्री पर बैठे हैं, 35 पे बैठे हैं, 45 पे बैठे हैं, 50 पर बैठे हैं, 40 पर बैठे हैं, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एंगल, ठीक है। तो यानी कि जो रिलेशनशिप होती है वो नंबर ऑफ इमेजेस के बीच में और एंगल के बीच में होती है। मैं ये बताना चाह रहा हूं जो रिलेशनशिप है वो किस किस के बीच में होती है, नंबर ऑफ इमेजेस एंड एंगल, ठीक है, जो कि मिरर के बीच में दिया गया होता है। और नंबर ऑफ इमेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 डिग्री अपॉन एंगल -1। मान लीजिए आप 60 डिग्री पर बैठे हैं तो 360 अपॉन 60 डिग्री -1, 360 में 60 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 में से -1 कर दीजिए तो 5, यानी कि आप यदि 60 डिग्री पर बैठे हैं तो आपकी इमेज बनेगी 5। और यदि आप बैठे हैं, सपोज कीजिए आप बैठे हैं 20 डिग्री पर, तो 360 अपॉन 20 कर दीजिए, कितना बनेगा 18, 18 में से -1 कर दीजिए 17, यानी कि आपकी 17 इमेज बनेगी। तो बहुत सिंपल है ये टॉपिक, लिख दीजिए जो मैंने हिंदी में बोला है, ठीक है, लिखते जाइए। अब प्लेन मिरर आप लिखते जाइए, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, प्लेन PLANE, प्लेन मिरर, ठीक है, फॉर्म्स FORMS, फॉर्म्स, ठीक है, ओनली, ठीक है, क्या बनाता है प्लेन मिरर, तो केवल सिंगल इमेज, ओनली अ सिंगल SINGLE, ओनली अ सिंगल इमेज, ठीक है, ओनली अ सिंगल इमेज बनाता है, किसकी बनाता है, ऑफ, लिखते जाइए, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे हम लोग हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी केवल सिंगल इमेज बनाता है। बट क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मिरर यदि अरेंज किए गए हैं, बट TWO2 और मोर, दो या दो से ज्यादा, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, बट 2 और मोर मिरर्स, MIRROR मिरर्स, ठीक है, कैन बी अरेंज्ड, ठीक है, कैन बी BE अरेंज्ड, ARRANGED, कैन बी अरेंज्ड, ठीक है, टू फॉर्म, TO2 फॉर्म FORM, टू फॉर्म, ठीक है, नंबर ऑफ NUMBER, नंबर ऑफ, ठीक है, इमेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस। तो राहुल सर ने यहां पर लिखवाया बट 2 और मोर मिरर्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, फॉर्म नंबर ऑफ इमेजेस, लेकिन किसकी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डेट्स क्लियर, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे लिखिएगा, ऐसी इमेजेस को क्या बोलते हैं, दीज, ठीक है, आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे, मल्टीपल इमेजेस, ठीक है, MULTIPLE, मल्टीपल इमेजेस, IMAGES, ठीक है। तो यहां पर राउसन ने लिखवाया, ए प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली ए सिंगल इमेज, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप के बाद लिखवाया, बट 2 और मोर मिरर्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप के बाद लिखवाया, दीज आर कॉल्ड मल्टीपल इमेजेस, इन्हें मल्टीपल इमेजेस बोला जाता है। अब आप इसमें लगाइए स्टार, इसमें बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा है जो आज तक आपको पता नहीं होगी। आ रिलेशन लिखिएगा, आ रिलेशन, RELATION, आ रिलेशन, ठीक है, किस किस के बीच में, बिटवीन, लिखिए किस किस के बीच में रिलेशन है, बिटवीन नंबर ऑफ, बिटवीन द नंबर ऑफ, ठीक है, बिटवीन द नंबर ऑफ इमेजेस एंड नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, एंड किस किस के बीच में, नंबर ऑफ इमेजेस एंड द एंगल, जिस एंगल पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चाहे हम लोग हैं चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, द एंगल, ठीक है, बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन, ठीक है, द एंगल बिटवीन, ठीक है, द मिरर, यानी कि मिरर के बीच में बनने वाला एंगल, द मिरर, ठीक है। एज गिवन बाय GIVEN इज गिवन बाय
डैश लगा दीजिए। देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया आ रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ इमेजेस एंड द एंगल बिटवीन, आगे लिखवाया राहुल सर ने, द मिरर एज, ठीक है, गिवन बाय, देखिए नीचे लिखिएगा नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, इमेजेस, कितनी इमेज बनेगी तो नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, इक्वल्स टू, आगे लिखिएगा 360 डिग्री अपॉन, ठीक है, क्या लिखवाया एंगल, ठीक है, जो भी एंगल से हम लोग बैठे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है उसमें से -1 कर दीजिए। इसको कर दीजिए आप बॉक्स में बंद, ठीक है, इसको कर दीजिए आप बॉक्स में बंद, ठीक है, क्लोज कर दीजिए। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एंगल, ठीक है, -1। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, लाइक, जैसे LIK लाइक करके लिखें, ठीक है, हम बैठे हैं तो थीटा, ठीक है, एंगल का मतलब थीटा हो गया, तो थीटा, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू, इसे बोलते हैं थीटा एंगल, ठीक है, एंगल आपको दे रखा 60 डिग्री, यानी कि हम लोग नाई की दुकान पर गए और 60 डिग्री से बैठ गए या कोई भी ऑब्जेक्ट 60 डिग्री से रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आगे लिखिएगा नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, तो आप क्या करोगे 360 डिग्री, ठीक है, अपॉन कितना करोगे जो आपको दे रखा है, कितना 60 डिग्री, इसमें से -1 कर दोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा आपके रह गया 6 - 1, यानी कि आपकी बनेगी 5 इमेजेस, कितनी बनेगी 5 इमेजेस, दैट्स क्लियर, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी एंगल का निकाल सकते हैं, आप किसी भी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। आगे की तरफ चलते हैं कि जब मिरर को प्लेस किया जाता है पैरेलल में, यदि मिरर्स को एक दूसरे के पैरेलल में यदि रखा जाए तो बहुत ज्यादा, मतलब मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इमेजेस जो मिलती है ना वो मिल जाएंगी आपको, नहीं समझे। यदि मैंने प्लेन मिरर को पैरेलल में अरेंज कर दिया, इफ आई अरेंज द मिरर्स इन पैरेलल कंडीशन, सो आई कैन इजिली गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा एरो लगा करके, ठीक है, व्हेन, ठीक है, व्हेन लिखिएगा द मिरर, when the mirror, ठीक है, when the mirror, ठीक है, are placed PLACD, when the mirror are placed, ठीक है, पैरेलल, यदि पैरेलल में PARALLEL पैरेलल में प्लेस कर दें, ठीक है, टू ईच EACH टू ईच अदर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखवाया है when the mirror are placed parallel to each other, कॉमा लगा करके लिखें द, ठीक है, मैक्सिमम, द MAXIMUM द मैक्सिमम, ठीक है, नंबर ऑफ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस IMAGES, ठीक है, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, विल बी फॉर्म्ड, दैट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात, विल बी फॉर्म्ड, फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर राउत सर ने लिखवाया द व्हेन द मिरर्स आर प्लेस्ड व्हेन पैरेलल, ठीक है, आगे लिखवाया पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर द मिरर्स द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और भी एग्जांपल है, जैसे 45 डिग्री दे दे तो आपको क्या करोगे 360 डिग्री में 45 का डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 में से 1 कर दीजिए माइनस, यदि 120 डिग्री हो तो 360 डिग्री अपॉन 120 डिग्री -1 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 3 - 1 = 2। तो आप इस तरीके से कई तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। आगे के कई सारे और भी टॉपिक रह रहे हैं आपके, 2-3 टॉपिक हैं, फिर इसके बाद आपके ये ज्यादा नहीं है आगे जाकर के, ठीक है, नॉर्मली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे के में जैसे आपको दे दें कि एक कॉइल इज प्लेस की गई है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको क्वेश्चन लिखवा देते हैं, ठीक है। तो EQ क्वेश्चन 1, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवा देते हैं, EQ डाल दीजिए, EQ क्वेश्चन 1, व्हेन लिखिए क्वेश्चन व्हेन, यदि एक कॉइल है, मतलब मेरे दिमाग में जल्दी से एक क्वेश्चन बनाया मैंने, एक क्वेश्चन आया कि कोई सिक्का है और वो मिरर के सामने, मिरर के बीच में प्लेस किया गया है राइट एंगल से, ठीक है, तो व्हेन कॉइन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है, हो सकता है वो निकल जाए। व्हेन कॉइन इज प्लेस्ड PLACD प्लेस्ड, ठीक है, बिटवीन, प्लेस किया गया बिटवीन, ठीक है, किस किस के बीच में, मिरर्स, ठीक है, बिटवीन मिरर्स, ठीक है। तो क्या लिखवाया व्हेन कॉइन COIN कॉइन इज प्लेस्ड बिटवीन मिरर्स, ठीक है, प्लेस्ड PLACD प्लेस्ड, ठीक है, राइट एंगल से एट राइट RIGST एट राइट, ठीक है, एंगल्स ANGLES एंगल्स, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे लिखिएगा नंबर ऑफ इमेज ऑफ कॉइन पूछ रहा है, फाइंड आउट, ठीक है, आगे लिखिएगा फाइंड आउट, ठीक है, नंबर ऑफ, फाइंड आउट नंबर ऑफ, ठीक है,
इमेजेस, फाइंड आउट नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, ऑफ कॉइन, ठीक है, फाइंड आउट नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ कॉइन। उस सिक्के की जो सिक्का रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ मिरर के बीच में राइट एंगल से, तो वो पूछ रहा है उस सिक्के की कितनी इमेज बनेगी, ठीक है, कितनी इमेज बनेगी उस सिक्के की, वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे आकर के ये आपके क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फाइंड आउट करवा रहा है कितनी इमेज बनेगी, ठीक है, तो इमेज को फाइंड आउट करवा रहा है, ठीक है। तो अगले में स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, पेज भर गया, नेक्स्ट चेंज करते हैं, आंसर लिखिएगा, ठीक है, आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन तो था कि आपके व्हेन कॉइन इज प्लेस्ड बिटवीन द मिरर्स, ठीक है, प्लेस एट राइट एंगल, फाइंड आउट नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ कॉइन। तो आंसर क्या होगा आपके, बहुत इजी आंसर है, राइट एंगल, आंसर में लिखिए RIGST, राइट एंगल का मतलब हो गया ANGLE, राइट एंगल थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, और फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखिए नंबर ऑफ इमेजेस, फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, यानी कि मैंने आपको लिखवाया है 360 डिग्री अपॉन कितना है 90 डिग्री -1, ठीक है। अब 90 के 360 में डिवाइड दोगे जब कितना आ जाएगा 4 -1 कितना आ जाएगा 3, तो 3 इमेजेस, ठीक है, 3 इमेजेस ऑफ कॉइन, ठीक है, 3 इमेजेस ऑफ कॉइन की बनेंगी, ठीक है। डेट्स क्लियर, आंसर लिख दीजिए। अगले टॉपिक की बात करते हैं, और भी ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन हो, और भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगले में आपको मिरर्स के बारे में राहुल सर बताएंगे, ठीक है, मिरर्स के बारे में भी कंटिन्यू करेंगे। फिर आपको ह्यूमन आइज के बारे में भी राहुल सर बताएंगे, ठीक है, ह्यूमन आइज करती क्या है, ठीक है, ह्यूमन आइज के बारे में भी आप लोगों को इसमें बताएंगे। तो अगली हेडिंग है मिरर्स, क्या है मिरर्स, तो हेडिंग डालिए मिरर्स, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे आगे के कुछ टॉपिक के साथ। तो अगली हेडिंग है आपके मिरर्स, ठीक है, मिरर्स के बारे में बताएंगे, एक स्पेरिकल मिरर क्या होता है, क्या टाइप्स होते हैं इसके, क्या वर्क करता है, प्रॉपर्टीज क्या है। थैंक यू, बाय बाय, आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।